दे दें, आज चुनावी की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे तारीखों का ऐलान होगा। आज 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी और दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, मिजोरम और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। तो देखिए, आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से जो सियासी तापमान है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर हम बात राजस्थान की कर ले, राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम राजनीतिक दल अपने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। और देखिए, आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो सबकी निगाहें इसी पर भी टिकी हुई है कि क्या आज राजस्थान को लेकर के कोई नई गाइडलाइन आ सकती है या 5 राज्यों में जो चुनाव होने उनमें भी कोई नई गाइडलाइन आएगी। क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तब देखिए, ये देखने को मिला था कि अलग अलग तरीके की अलग अलग गाइडलाइन जारी किए गए थे और इससे पहले जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी गाइडलाइन जारी की गई थी। और राजस्थान के लिहाज से देखिए, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि कोई नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, क्योंकि लगातार राजस्थान में सियासी जो माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आया। और 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अरबाज और दीपक। सबसे पहले अरबाज का ही रुख कर लेते हैं। अरबाज, देखिए, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी कि कब 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। राजस्थान को लेकर के देखिए, सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक हलचल तेज होती हुई नजर आई। और राजस्थान में जब देखिए, पिछली बार भी देखने को मिला था कि सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि कितने फेज में चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर के क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कि जो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के ही नहीं बल्कि पूरे 5 जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के शेड्यूल जारी करने के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अनाउंसमेंट करेंगे जो तारीखें होंगी 5 राज्यों में। और महत्वपूर्ण जो तारीखें होंगी उनको लेकर के सभी को इंतजार है कि राजस्थान में क्या हालात रहने वाले हैं। इस बार चुनाव पिछले चुनाव की तरह एक चरण में ही रहेगा या उसको कई चरणों में बांटा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयुक्त इस बात को लेकर के जब जयपुर में आए थे तो उन्होंने ये इशारा दिया था कि राजस्थान में पिछली बार भी जो है चुनाव अगर देखा जाए राजस्थान में तो एक ही चरण में सभी 200 सीटों पर मतदान किया गया था, तो संभव है इस बार भी ऐसा ही हो। लेकिन जो चुनाव का शेड्यूल है जिस हिसाब से रहने वाला है। बिल्कुल अरबाज, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी जानकारी 10 से 15 दिसंबर के बीच काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 10 से 15 दिसंबर के बीच ये कहा जा रहा है कि काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और राजस्थान में एक चरण में चुनाव होगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। एमपी, तेलंगाना, मिजोरम में भी एक ही चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो देखिए 2 चरण में चुनाव होगा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और 10 से 15 दिसंबर के बीच में काउंटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो देखिए, आज जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और ये बात अगर हम राजस्थान की कर ले तो ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होगा। एमपी, तेलंगाना और मिजोरम में भी एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें तो 2 चरण में चुनाव की बात की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अरबाज और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरबाज, आप ही का रुख करते हुए, अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होंगे। और अगर बात छत्तीसगढ़ की कर ले तो वहां पर 2 चरणों में चुनाव की संभावना अभी जाहिर की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो चुनाव का शेड्यूल है उसको लेकर के जो आपने सारी जानकारी दी है ये बहुत एक तरह से सबसे पहले हम बता रहे हैं। और इसमें राजस्थान में जो काउंटिंग की तारीख आपने बताई कि 12 से 15 के बीच में दिसंबर में हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो काउंटिंग हुई थी वो 13 दिसंबर को रिजल्ट इलेक्शन कर दिया गया, जो अनाउंसमेंट कर दिया गया था, और डेट ऑफ काउंटिंग जो थी वो 11 दिसंबर थी। आप देखिए कि 7 दिसंबर को मतदान किया गया था 2018 में और 22 नवंबर
को जो था विड्रॉल करने की तारीख दी थी। यहाँ पर नामांकन 12 नवंबर से शुरू हुए थे, 19 नवंबर तक नामांकन किए गए थे, 20 नवंबर को जो स्क्रूटनिंग की गई थी नॉमिनेशंस की, और 22 नवंबर तक विड्रॉल करने के बाद में 7 दिसंबर को एक बार में ही मतदान करवा दिया गया था राजस्थान में। अगर यही तारीख रहती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 13 दिसंबर को जो है पिछली बार भी मुख्यमंत्री जो है अनाउंस हो गए थे और उन्होंने जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी डेट अनाउंस कर दी गई थी। ऐसे में राजस्थान में इस बार जो इलेक्शन की डेट है, शेड्यूल है, वो लगभग इसके आसपास रहने वाला है। आप मान करके चलिए कि 12 से 15 नवंबर तक जो है नॉमिनेशंस की तारीख आ जाएगी और जो 19 से 20 नवंबर के आसपास तक समय दिया जाएगा, और जो स्क्रूटनिंग का समय है वो 20 नवंबर को ही उसका समय दिया जाएगा। साथ ही साथ जो विड्रॉल करने के लिए कैंडिडेट को 2 दिन का और समय दिया जाएगा, जो हमेशा दिया जाता है, और दिसंबर के पहले सप्ताह के आसपास ही जो है मतदान राजस्थान में होने की संभावना है। क्योंकि एक शेड्यूल का एक तरीका होता है। इससे पहले भी अगर देखा जाए 2018 में पूरी तरह से बहुत ही शांति से राजस्थान में जो है चुनाव करवाए गए थे। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब इतना ही जो है विधानसभा सीटों का वो रहता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर इसलिए 2 चरणों में चुनाव कराने की बात की गई थी, क्योंकि वहां पर एक साथ देखा जाए तो वो संभव नहीं था चुनाव कराना जाए। लेकिन जो राजस्थान है वो कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों से काफी जो है शांति वाला जो राज्य माना जाता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है काफी एक्टिव रहता है, और इसको लेकर के भी 2 दिन पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजस्थान के प्रवीण गुप्ता, उन्होंने बाकायदा पूरे राजस्थान में डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ में बैठक ली। जो संबंधित विभाग हैं उनके कॉर्पोरेशन की बात की, उन्होंने कहा कि जैसे ही आचार संहिता लागू होती है तो तमाम एजेंसीज हैं, उनके जो फर्ज हैं वो उनको काम अंजाम देने होंगे। जो जितने भी लाइसेंस हथियार है बाकायदा वो जमा कराने होंगे, और राजस्थान के अंदर जिस तरह से जो एक्टिविटीज करनी है, चाहे वो एनफोर्समेंट एजेंसी को जो फर्ज दिया गया है उसमें के अंदर आप देखिए कि न सिर्फ शराब, ड्रग्स, आप देखिए कि सोने चांदी और नकदी का जो परिवहन है, इस तरह की सारी चीजों के ऊपर काफी जो है सख्ती की जाएगी। और पिछले अगर एक महीने का अगर आंकड़ा देखें तो 125 करोड़ की जब्ती का काम कर भी चुका है राजस्थान में, जो एनफोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा किया गया है। और जो आंकड़ा जो चुनाव आयुक्त को पेश किया गया है उसमें आप देखिए कि राजस्थान में आज जब अनाउंसमेंट होगा तो 12 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि डेट्स एग्जैक्टली यही रहने वाली है। 1-2 दिन इसके आगे पीछे होने वाला है। 200 विधानसभा सीटें हैं और सभी पर। बिल्कुल अरबाज, आप बने रहिए हमारे साथ। लखवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लखवीर, देखिए अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो 4 राज्य है वहां पर अभी एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराने की बात सामने आ रही है। अभी और क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो तमाम लोग कयास लगा रहे हैं उस पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल आयुषी, तमाम लोगों को इंतजार है आज दोपहर 12 बजे का, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उम्मीद कि आज आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। इंतजार इसलिए भी बनता है क्योंकि तमाम तरीके की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयुक्तों को तमाम पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, अपने फीडबैक से रूबरू करवा दिया है और अपनी जरूरतों से भी रूबरू करवा दिया है कि चुनाव के मद्देनजर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं की जरूरत है, किस प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं की जरूरत है, और जो चुनाव होगा वो किन किन चरणों में होगा, जिसका आधिकारिक ऐलान आज दोपहर 12 बजे हो जाएगा। जहां तक बात राजस्थान की है तो राजस्थान में एक चरण में ही चुनाव संभावित है, क्योंकि जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, जो नक्सली इलाका है, वहां 2 चरणों में चुनाव करवाए जाने की संभावना है और वहां पर 2 चरणों में चुनाव होगा। वहीं अन्य राज्यों में 1 चरणों में चुनाव होगा। और जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा। मतलब अब तमाम राजनीतिक दलों की भी आज धड़कनें बढ़ना तय है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद तमाम तरीके के राजकीय काम नहीं हो सकेंगे। तमाम मंत्रियों को अपना वाहन त्यागने होंगे, सरकारी वाहन में वो नहीं घूम सकेंगे। सरकारी कामकाज की घोषणाएं नहीं हो सकेंगी। शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण आज से नहीं हो पाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हो। अब इंतजार है कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव कार्यक्रम किस प्रारूप में लागू करता है, जारी करता है, क्योंकि चुनाव की नामांकन तिथि क्या होगी, मतदान का तिथि क्या होगी, मतगणना कब होगी,
इन सब पर फिलहाल नजर है, क्योंकि तमाम राजनीतिक जल जो हैं वो भी इस बात को लेकर अपनी बाट जो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान करना है, अपने तमाम योद्धाओं को सभी 200 विधानसभा सीटों में, खासकर राजस्थान की बात करें तो आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में उतारना है। सभी पार्टियां इंतजार इस बात का कर रही हैं कि आधिकारिक रूप से पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाए, उसके बाद वे अपने चुनाव की दृष्टि से अपने प्रत्याशियों का ऐलान करें। क्योंकि हमने देखा भी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस भी और बीजेपी भी लगातार तमाम तरीके की रणनीतियों पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी तमाम सीईसीज कर ली है। जबकि राजस्थान में हाल यह है कि दोनों पार्टियां फिलहाल इंतजार कर रही हैं कि एक बार आचार संहिता लग जाए, उसके बाद तमाम तरीके की रणनीतियां तय की जाए और फिर आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी को ऐलान किया जाए। अब आज जब आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा चुनाव कार्यक्रम का, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद साफ है कि पूरा सूबा राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आएगा। चुनावी तल्खियां बढ़ बने रहिए हमारे साथ। दीपक भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए सभी को इसी दिन का इंतजार था कि कब 5 राज्यों में जो चुनाव होने उसकी तारीखों का ऐलान किया जाए। अगर हम बात राजस्थान की करें तो सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक टिकटों की सूची जारी नहीं की गई है। क्या आज जब ये जो खबर सामने आ रही है कि आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो इसके बाद से टिकटों की सूची भी जारी कर दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल लगातार जो दोनों ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि चुनाव आयोग कब जो है अपने चुनाव की जो तिथि है उसका ऐलान करेगा और उसके बाद जो पार्टियां हैं दोनों वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। जिस तरह से हमारे साथी लखबीर बात कर रहे थे कि लगातार ये इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, कई राज्यों में तो कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी एक भी पार्टी की तरफ से एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो आज जैसे ही 12 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो जानकारी दी जाएगी, चुनावों की तिथि की घोषणा की जाएगी और उसके बाद पार्टियां भी पूरे मोड़ में आएंगी, क्योंकि अब पार्टियों की भी लगातार जो हलचलें हैं वो तेज होंगी। क्योंकि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती है, हमने पहले भी देखा है, जैसे ही जो पार्टियां हैं दोनों वो अपना दमखम दिखाती हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार करके लगातार जो कोशिश है लोगों के बीच जाने की, अपनी बात रखने की, वो की जाती है। तो आज 12 बजे का इंतजार है। 12 बजे जिस तरह से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगा कि इतनी तारीख को राजस्थान में चुनाव कराए जाएंगे और इतनी तारीख को काउंटिंग होगी, नामांकन की तिथि सब तरह से जो है जारी की जाएगी और उसके बाद दोनों ही पार्टियां जो है वो फीडबैक लेंगे। जो प्रत्याशी हैं, धरातल पर कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक मांगा जाएगा। हालांकि कई पार्टियों की तो जो कोर कमेटी की बैठक है वो हुई है, लेकिन अभी जो फीडबैक लेने का कार्यक्रम है वो अभी लगातार दोनों ही पार्टियों का चल रहा है। दोनों ही पार्टियों के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो धरातल पर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जनता है क्षेत्र में, विधानसभा इलाकों में घूम करके लगातार जो फीडबैक है प्रत्याशियों का जो सामने आ रहे हैं उनको लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है। तो आज देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसके बाद आचार संहिता जो है लग जाती है। तो ऐसे में जो राजनेता है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनको भी सरकारी सेवाओं का जो है त्याग करना पड़ेगा, उनको अपने वाहन छोड़ने पड़ेंगे, सरकारी कामकाज यहाँ पर प्रभावित होंगे। तो ऐसे में कई नेताओं ने तो अभी शिलान्यास जो है कार्यक्रम है वो जो है बाकी रह गए हैं, उनको किस तरह से अब आगे की जनता के बीच में रखेंगे, किस तरह से जनता के बीच में अपने कामों को रखेंगे, ये तमाम चीज़ जो है उनको लेकर के लगातार जो चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों वो यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन आज का दिन राजस्थान के साथ साथ जो अन्य 4 राज्य हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण का दिन है, क्योंकि आज आचार संहिता भी लगने वाली है और चुनावों का पहले जो तिथि का ऐलान है वो होगा और उसके बाद आचार संहिता लग जाती है। अमूमन जब देखा जाता है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आयुषी, तो उसके बाद आचार संहिता लग जाती है और लगातार इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। और खासकर मैं राजस्थान में भरतपुर की बात की हूँ, भरतपुर से 6 मंत्री हैं यहाँ पर। राजस्थान का ये पूर्वी द्वार कहा जाता है और राजस्थान की राजनीति में एक अहम रोल भरतपुर का होता है। तो यहाँ पर भी लगातार जो नेता हैं उनकी भी हलचलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार चाहे
बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात हो, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा गया था कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं आयुषी, तो जो नेता हैं वो अपने दौरों को तेज कर देते हैं, जो लोगों के बीच में जाना, जनता से बातचीत करना, हर गांव पहुंचने की कोशिश करना। लेकिन ये ठीक चुनावों से पहले किया जाता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि जब आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद सरकारी सेवाओं का त्याग करना पड़ेगा, गाड़ी घोड़े नहीं मिलेंगे। साथ ही जो दमखम नेताओं के साथ चलता है, पुलिस का काफिला हो, अधिकारियों का काफिला हो, वो चलता है, वो आचार संहिता के बाद कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में नेता कोशिश करते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले गांव-गांव में जाकर के और अपना जो प्रभाव है वो दिखाया जाए, जिससे कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जनता उनका साथ दे या प्रभाव दे किसी तरीके से। जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो उसके बाद अधिकारी भी नेताओं के साथ जाना बंद कर देंगे, जो पुलिस का काफिला चलता है वो भी बंद हो जाएगा, एस्कॉर्ट गाड़ियां जो नेताओं के साथ घूमती हैं वो बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं नेताओं पर प्रभाव तो पड़ेगा और उसी को लेकर के लगातार हलचलें जो तेज हैं वो नेताओं की होती नजर आ रही हैं। और उससे पहले लगातार 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि जैसे जब राजस्थान में चुनाव आयोग ने मीटिंग की थी तो उसके बाद ही नेताओं को लगा था कि अब जल्दी ही आचार संहिता राजस्थान में लगने वाली है, क्योंकि चुनावों की जो तारीख है उसका ऐलान हो जाएगा। तो देखा गया था कि लगातार शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्यक्रम है वो दमादम किए जा रहे थे। शिलान्यास पट्टिकाओं के ऑर्डर पर ऑर्डर लोगों को मिल रहे थे, लेकिन ये कंडीशन थी कि जो नेता है वो एक दिन में 5-5 शिलान्यास कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एक दिन में 10-10 मीटिंगें की जा रही हैं। ये इसलिए किया जा रहा था कि उनको भी पता था कि हो सकता है 1-2 दिन में चुनाव आयोग चुनाव की तिथियों का ऐलान करे और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर इस तरह जो घूमना फिरना है इलाके में वो नहीं हो पाएगा, सरकारी सेवाओं का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भी पहले ही अपना जो दमखम है वो दिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि आज का नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी हमारे साथ अरबाज लाइव जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अरबाज, देखिए सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में एक ही फेज में चुनाव कराए जाएंगे। अगर बात हम गाइडलाइन की कर ले तो ये कहा जा रहा है कि कुछ और नई गाइडलाइन भी आज जारी हो सकती है, क्योंकि देखा जाए बुजुर्गों के लिए यह भी कहा गया था कि वो ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। क्या इसके लिहाज से भी और कुछ नई गाइडलाइन जारी हो सकती हैं? देखिए कि जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है भारत निर्वाचन आयोग करता है तो सीधी सी बात है कि उसके इस अनाउंसमेंट के साथ में ही आचार संहिता लागू होने की घोषणा हो जाती है और चुनाव के नतीजे आने तक ये आचार संहिता जो है एक तरह से लागू रहती है। और इस बार जो राजस्थान जो निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो जो नवाचार किए जा रहे हैं, पर कोशिश ये है कि जो होम वोटिंग की जो है फैसिलिटी दी जाए, जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों को ये मौका दिया जाएगा। करीब 18 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं उनके घर पहुंच करके निर्वाचन आयोग कोशिश करेगा कि उनको मतदान का मौका दिया जाए और जो मतदान का प्रतिशत है उसमें इजाफा करवाया जाए। 200 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। करीब 5 करोड़ 26 लाख मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। पिछली बार अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 56 लाख के करीब जिसमें थे मतदाता, तो उनके अंदर लगातार इजाफा हुआ है। और इस बार अगर देखेंगे कि सबसे ज्यादा युवा मतदाताओं वाला जो है मतदान होगा, क्योंकि 5.25 करोड़ में से आप ये मान करके चलिए करीब 2.25 करोड़ यानी 2 करोड़ 73 लाख मतदाता जो है वो युवा हैं। क्योंकि आप देखिए कि 18 साल से लेकर के 39 साल तक की उम्र वालों की ये एक बड़ी जो है तादाद है जो राजस्थान का भविष्य निर्धारित करेंगे। ऐसे में बहुत से नवाचार किए जा रहे हैं, मतदान को बढ़वाने की कोशिश की जा रही है, होम वोटिंग की फैसिलिटी दी जा रही है और एक आम आदमी को ताकत देने के लिए सी विजिल एक ऐप जो है चुनाव आयोग की ओर से यहां पर वो जारी किया गया है, जिसके अंदर जो हर आम आदमी चुनाव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ियां या आचार संहिता के उल्लंघन होने पर उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर सबूत पेश कर सकते हैं चुनाव आयोग को कि यहां पर चुनाव की इस तरह से जो है धज्जियां उड़ रही है या फिर आचार संहिता को इस तरह से गलत इस्तेमाल में किया जा रहा है, उसकी गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही है। तो सी विजिल ऐप के जरिए वो कर सकेंगे और जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी उन्होंने जो है ऐप के जरिए आवेदन की बात की ताकि निष्पक्षता के हिसाब से बात की जा सके। अगर किसी को रैली के लिए ग्राउंड चाहिए तो वो ऐप के जरिए उनको आवेदन करना होगा ताकि वो लोग जो आवेदन करना चाहते हैं उनका टाइमलाइन चुनाव आयोग के पास में सबका एक साथ आए और वो पहले आने वाले को पहले जो है ग्राउंड मुहैया कराने को लेकर के डिसीजन ले सकते हैं। तो आप देखिए कि जो तकनीक के हिसाब से
इस बार चुनाव काफी अलग होने वाला है और जो ईवीएम के जरिए वीवीपैट के साथ में मतदान किया जाएगा, जिसमें मतदाता को ईवीएम मशीन के जरिए मतदान करना होगा और उनको उसकी छोटी एक पर्ची जो है वो दी जाएगी कि उन्होंने किसको मतदान किया है। तो आप ये मान करके चलिए कि दिसंबर की ठंड में राजस्थान में पहले हफ्ते में ये मतदान होगा और सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए खास तौर पर एनफोर्समेंट एजेंसी लगाई जाएंगी। पूरी तैयारियों को लेकर के अगर जयपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर जो जयपुर संभाग के अधिकारियों की कल शाम को नजर बनाए रखिए। हमारे साथ लखवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लखवीर, देखिए चुनाव आयोग इससे पहले 5 राज्यों का दौरा कर चुका, उसके बाद से वहां पर तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया गया था। आज ये कहा जा रहा है कि जब 12 बजे चुनाव आयोग यहाँ पर तारीखों का ऐलान करेगा, क्योंकि उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, इसके बाद से सियासी हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन लखवीर देखिए, हर जो राजनीतिक पार्टी है वो वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस इस बार किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, क्या उसके मद्देनजर इस बार राजनीतिक पार्टी है उसको फायदा मिलने वाला है? देखिए आयुषी, काफी उम्दा सवाल है आपका, क्योंकि राजनीति में युवाओं और महिलाओं की काफी भागीदारी होती है और उनके प्रतिनिधित्व पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें भी होती है। जहां तक आज बात भारत निर्वाचन आयोग की ओर से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव कार्यक्रम के ऐलान की ही है, तो स्वाभाविक है कि आज जिस प्रकार से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होनी है उस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें तो हैं, इसके साथ साथ तमाम सजग और सक्रिय रहने वाले मतदाताओं की निगाहें भी हैं, क्योंकि वो भी अपना भविष्य और अपनी सरकार को चुनेंगे और तय करेंगे कि राजस्थान की बागडोर किसको सौंपी जाए, किस नेता को सौंपी जाए। इसलिए जहां तक बात युवाओं और महिलाओं की है, तो युवा और महिला मतदाताओं पर न केवल राजनीतिक पार्टियों का फोकस होता है, बल्कि दिशा और दशा तय करने का काम ये करते हैं। और जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सत्रों से पार हुआ है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अन्य राजनीतिक दलों का भी फोकस है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को साधें। और ये इसका असर भी देखने को मिलेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में कि ज्यादा से ज्यादा टिकटें उनको दी जाएंगी, तमाम महिलाओं को साधने का और उनको रिझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कौन सा दल इसमें बाजी मारता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं का वोटिंग रेशियो है वो बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि महिलाओं में काफी उत्साह है। वो अपने वोटिंग राइट को लेकर भी काफी सजग और सक्रिय दिखाई देने वाली है, काफी संवेदनशील दिखाई देने वाली है, क्योंकि महिला आरक्षण को जिस प्रकार से हरी झंडी संसद से मिली है उसके बाद से तमाम महिलाएं न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक बखूबी मिसाल देखने को पूरे देश भर में आगामी दिनों में देखने वाली है और उसका फायदा तमाम राजनीतिक दल उठाना चाहेंगे। जहां तक बात युवाओं की है, तो युवा मतदाताओं पर फोकस हर बार के चुनावों में राजनीतिक दलों का होता है और हमने देखा भी कि हालिया जो चुनावी पैटर्न हुए हैं उसमें युवा मतदाताओं ने ही दशा और दिशा तय की है चुनाव की, उन्होंने ही पूरा रुख मोड़ा है और पूरा रुख बदला भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि युवाओं महिलाओं को साधने का पूरा फोकस किया जाएगा। और बिल्कुल, आप बने रहिए लखवीर हमारे साथ। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। दीपक, जैसे कि देखिए इस बार सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो और भी ज्यादा कितनी सक्रिय होती हुई नजर आएंगी। आचार संहिता लग जाएगा, जैसे कि आपने बताया कि उससे पहले ही जो तमाम पार्टियां हैं वो धरातल पर देखने को मिली थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का मोर्चा संभालते हुए नजर आए थे, राहुल गांधी भी बड़ी बड़ी जनसभा और रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सभी को इंतजार था कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा, तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज ही 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे का सभी को इंतजार है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान करेगा। तो हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे जो कि पल पल की अपडेट दे रहे थे। सभी को शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ इतनी जो जानकारी है वो साझा की। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से